साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ लाइव हुआ हूँ। जो लखीमपुर खेड़ी में घटनाक्रम हुआ है, आप सभी की नज़रें, आप सभी का दिल वहाँ पे है कल से। और जो हमारे वहाँ पे किसान आगू हमारे वहाँ पे मौजूद थे, जो प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या उनके साथ समझौता हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं रमिंदर सिंह पटियाला जी, जो रात से ही वहाँ पर हैं और वो मीटिंग में भी थे। रमिंदर जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं जी? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी रमिंदर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था और कैसे प्रशासन के साथ मीटिंग हुई और क्या फैसला निकला जी इसका? देखिए, मीटिंग में जो यहाँ पे किसानों का भाईचारे का जो लोकल कमेटी था, उसमें परिवारों के साथ जुड़े हुए लोग बाबा अनूप सिंह जी थे, ये सभी लोग शामिल थे। और उसके अलावा टिकैत साहब थे, कुलदीप सिंह वजीरपुर थे, सुरेश कौर थे, जगतार बाजवा थे, जो यूपी की प्रोमिनेंट लीडरशिप है वो सारी थी यहाँ जी। गाजीपुर कमेटी से धर्मपाल जी थे, वो भी थे जी। और मैं भी उसमें जी था, मौजूद था। तो जो लोकल कमेटी ने जिस हिसाब से अपनी कंप्लेंट पुलिस को फाइल की थी, परिवारों को जो स्टोरी नरेट किया था, जो उनका बयान था, एज इट इज, बिना कोई शब्द, बिना कोई कॉमा काटे हुए 302 और 120 का मुकदमा और कुछ और धाराएं लाकर आज की आपकी आवाज आपकी कम है, आप थोड़ा सा आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है, आवाज थोड़ा सा आप लाउडली बोलिए। अब आ रही है? क्योंकि यहाँ पे नेट की समस्या है और बहुत सारा दिक्कतें हैं इस बात के। आप मुझे फैसला क्या हुआ है प्रशासन के साथ? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो परिवार ने कंप्लेंट डाली थी, 3 लोगों ने, 2 लोगों ने, जितने भी वो कॉमन लोग थे, उन्होंने कंप्लेंट डाली थी। उस कंप्लेंट का एक भी अक्षर, एक भी वर्ड, एक भी कोमा काटे बगैर, उसको हटाए बगैर, पुलिस ने एज इट इज उस बयान पे 302, 120 बी का मुकदमा दर्ज कर लिया। और भी धाराएं हैं, मैं आपको 2 प्रोमिनेंट बता रहा हूँ, 302 और 120 बी, जिसमें साजिश है। और इसमें मंत्री के बेटे के नाम पे ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसकी FIR की कॉपी लोकल कमेटी के सामने रख दी गई है, फिर बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि इसमें जो एक बीजेपी के ये जो मंत्री है, जो एक माहिर है इस बात में, ये इस बात के लिए कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि किसानों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो इस सारी एपिसोड की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जुडिशियल इंक्वायरी होगी जी, ठीक जी। और तीसरी बात जी, जो शहीद हुए किसान है, उनके परिवारों को 45 लाख रुपया हर शहीद परिवार को जी, और उनके एक वो परिवार के एक जी को नौकरी जी, और जो इंजर्ड है, ग्रीवियस इंजर्ड है, उनके लिए 10 लाख हर एक ग्रीवियस इंजर्ड के लिए ये है। और 5 लोगों की शहादत है, 4 तो किसान थे, 5 एक पत्रकार की बात अभी सामने आ रही है जी। तो 5 लोगों की शहादत है जो सामने आई। तो इंजर्ड है तजिंदर सिंह विरक को मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी हेड इंजरी सीरियस है। और यहाँ पे आकर जो घटना से मालूम पड़ा कि तजिंदर विरक को तो सीधा टारगेटेड करने की कोशिश की है उन्होंने, और जब किसान समाप्त कर चुके थे तब ये हमला हुआ। तो ये लड़का जो मंत्री का, ये यहाँ पे एक जराइम पेशा क्रिमिनल आदमी के रूप में मशहूर है। ये माइंडसेट भी उसी तरह का। और मंत्री का जो वीडियो है, उस वीडियो को किसानों ने अपनी कंप्लेंट का हिस्सा बनाया है कि उसका ये स्टेटमेंट है, इसीलिए इसमें 120 बी लगी है। अब अगर नई बीजेपी उस मिनिस्टर को टर्मिनेट करती है अपने मंत्रिमंडल से, तो मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि वो मंत्री को क्या अपने मंत्रिमंडल से निकालेंगे? देखिए, ये तो बीजेपी को डिसाइड करना होगा। वो एक फाशीवादी मानसिकता की पार्टी है, वो किस सोच की धारनी है, ये कल के खट्टर के बयान
जी। और इस मंत्री की वीडियो ये साबित कर रही है कि ये कितना जहर बोल के बैठे हुए जी। हैं और इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। यही मवाली बोलती थी, मीनाक्षी भी उस समय जो इनकी मिनिस्टर है। जी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये अब बर्खास्ती की मांग को लेकर आगे स्कैम की मीटिंग होगी, क्योंकि लोकल कमेटी की जितनी मांगे थी वो मांगों के दायरे में हमें रहना ही पड़ा था। जो लोकल कमेटी की तो जितनी डिमांड थी दूसरी वो बात, सारी मीट हो, हाँ, वो उनकी सारी 3 डिमांड मेजर डिमांड थी। मुकदमा, एक उसकी गिरफ्तारी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वादा किया कि हम लोग उसी बात पे आ उसको रहा हूँ कि गिरफ्तार कर। अभी अभी एफआईआर तो हो गई, और मैं बीजेपी के एक नेता का बयान सुन रहा था कि एफआईआर हो गई है और अभी इंक्वायरी के बाद फिर अगर गिरफ्तारी होगी तो फिर होगी। ये क्या बात है? आपने गिरफ्तारी की मांग देखिए, प्रशासन से क्या बात हुई? मुख्यमंत्री की टीम ने ये अनाउंस किया और उन्होंने भरोसा दिया है कि ये गिरफ्तारी होगी, और हमने उनको बहुत स्पष्ट कर दिया है जी। कि मुकदमा का काफी हमारे पास है। ठीक है, आप समय मांग रहे हैं, शहीदों के भोग के समय तक, अंतिम अरदास के समय तक अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो अंतिम अरदास के दिन अगले प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। उसमें ये विचार होगा, बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे शर्मागिरी समागम में, वहां पे फिर अगला विचार करके अनाउंस कर दिया जाएगा। और रविंद्र तो जी, ये एक पूछना चाहता हूं मैं, ये तो फैसले हो गए कि एक तो मंत्री का जो बेटा, मंत्री का जो लड़का है मोनू मिश्रा, उसके ऊपर 302 का मुकदमा, और जो मंत्री है उसको 120 बी में जो साजिश रचने की और उकसाने की 120 बी में रख लिया। ठीक है जी। और उसके अलावा जो इंक्वायरी है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से, उसके पैनल से इंक्वायरी होगी। और तीसरा, जो हमारे शहीद किसान हुए हैं उनके परिवारों को 45-45 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। और चौथा, जो हमारे जख्मी किसान हैं, जो इंजर्ड किसान हैं, उनको 10-10 लाख रुपए की जो मुआवजा वो दिया जाएगा। और जो गिरफ्तारी है वो चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो गिरफ्तारी है अवश्य गिरफ्तारी होगी। और इसके अलावा आप मुझे बताइए, आप कल रात से वहां पर हैं और आज मीटिंग में भी थे, जो प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, जो वहां का माहौल है, जो खबरें सुनने को मिल रही है कि इसको सिख वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश की गई है, वहां पे माहौल कैसे है ग्राउंड पर? देखिए, ये तो कोशिश उन्होंने की है। ये जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, इसने इसको हिंदू वर्सेस सिख बनाने की कोशिश की है। और जो बीजेपी का पुराना गेम प्लान है कि किसी भी संघर्ष को धर्म के आधार पर बांट के, जाति के आधार पर बांट के लोगों में दंगा करा दो। लेकिन किसान भाईचारा इस बात को समझ रहा है। हम लोग जब भी गए हैं, यहाँ से रात को गुजरे हैं, हम लोग सुबह पहुंचे हैं, तो जिस भी आदमी से पूछा इस जगह का पता, तो भले ही किसी जाति किसी धर्म का हो, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं। और उसमें एक किस्म से हमारे साथ उनकी बातचीत का जो एक वार्मनेस होती है ना, वो ये प्रकट करती थी कि लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले। और बीजेपी एक्चुअली बकवास में है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में भी आगे मूवमेंट चली है। ये सेंट्रल यूपी है और ये सेंट्रल यूपी का वो हिस्सा है जहाँ से आगे ईस्टर्न यूपी शुरू होता है। अच्छा। ये समझ ले बीजेपी, ये आंदोलन अब ठहरने वाला नहीं है। इस तरह से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये आग और बढ़ेगी, ये आग और बढ़ेगी। आज के जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये साबित करते हैं कि बीजेपी की धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। रविंद्र जी, एक बात और बताइए, जो हमारे शहीद किसानों के शव थे वो घटित घटनाक्रम की जगह पर रखे हुए थे, तो उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अब उनका पोस्टमार्टम होगा। ये एक डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी होगी। ठीक है, ठीक। तो वो उसकी तरफ अब कदम बढ़ाए गए हैं। ये पोस्टमार्टम लखीमपुर के सिविल हॉस्पिटल में होगा जी। अब उनके, हमारे किसानों के, जो शहीद किसानों के पार्थिव शरीर है, उनको आदर सहित वहां पे ले जाया जाएगा। टीमों की जिम्मेदारी लग चुकी है जी। और उम्मीद है ये संस्कार कल होगा, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर को दूर
सिविल हॉस्पिटल ही है जो जहाँ पे ये देश काम संस्कार है वो हमें लोगों ने बताया कि लगभग 100 किलोमीटर का है। जी। तो आप जब जाएंगे तो जो पोस्टमार्टम है वो पूरा सही तरीके से होगा, उसमें तो नहीं कुछ ऐसे लगता? क्या क्या मैं आपका बात समझा नहीं। जी, पोस्टमार्टम जो जो पीएम होगा, पोस्टमार्टम होगा हॉस्पिटल में, उसमें कोई छेड़खानी की कोई लगती देखिए, दो बातें उसको क्लियर करने के लिए होती हैं, ये मेडिकल बोर्ड है और दूसरा उसकी वीडियोग्राफी। ठीक है ठीक है, इस बात को कवर किया जाए, जी दोनों बातों को इंश्योर किया जाएगा जी कि वीडियोग्राफी भी हो और बोर्ड की तरफ से। जी ठीक है, जिस देश में न्याय लेने की जो प्रक्रिया के जो रास्ते हमारे पास अवेलेबल है उन सभी को इसमें लगा दिया जी ठीक है। और लोकल कमेटी को ये भी, क्योंकि परिवारों को बाबा राम सिंह ने रखा था ये बात, जब बैठे हम लोग अंदर, जी उन्होंने रखा था कि हम तो 10-15 दिन रहेंगे, बाद में कौन इसको देखेगा। जी तो उस बात के ऊपर राकेश टिकैत, कौक साहब, एसकेएम के जो मेरे समेत जो सभी नेतागण थे, जी तो उन्होंने एक सुझाव रखा कि आप एक लोकल टीम वो अपनी बनाए और एसकेएम का लीगल पैनल इसके ऊपर इस मामले में आखिर तक सजा दिलाने तक साथ में रहेगा और आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं होगा। ठीक है, ये इंश्योर लोकल कमेटी को किया गया है। जी और जब लोकल परिवारों की और कमेटी, लोकल भाईचारा, जो किसानों का भाईचारा, जब उनकी तसल्ली हुई है, जी तब ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि अनाउंस कीजिए। जिन बात जो उन्होंने डिमांड किया वो सभी कुछ बनवा कर ही आगे का कहानी आगे बढ़ाई गई है। कहानी हमारे किसानों के शहीद पार्थिव शरीरों को उनकी अंतिम जो एक उनका सम्मान है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे पहले ये सारा जो किसी भी तरह से कोई बात रह न जाए, एसकेएम के नेताओं की तो एक ही पोजीशन थी, हमारे लोकल लोग संतुष्ट होने चाहिए, जो वो चाहते हैं, अगर जब तक वो नहीं होगा हम यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेंद्र जी, आपका शुक्रिया। ओके। ये देखिए, जैसे रमेंद्र जी ने बताया, जो आज प्रशासन के साथ वहाँ पे मीटिंग हुई है, उन्होंने क्लियरली बोला कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनका स्टैंड वहाँ पे यही था कि जो लोकल कमेटी है, जो परिवार हैं, जो वहाँ पे लोकल हमारे किसान हैं, जितनी देर तक उनकी संतुष्टि नहीं होती और जिस भी फैसले से उनकी संतुष्टि है वही फैसला लिया जाएगा। तो इसी तरीके से सभी को वहाँ पे जो मौजूदा हालात हैं वहाँ के, वो देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए, जैसे उन्होंने एफआईआर कर दी उसी प्रकार फैसले लिए गए हैं। आगे भी कोई अपडेट होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।